मध्य प्रदेश विधानसभा के कई कर्मचारियों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा है कि सत्र को लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सत्र के दौरान तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा। बिना कोविड-19 रिपोर्ट के विधायकों को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। सदस्यों के निजी स्टाफ और अन्य लोगों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ विधायक बैठेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बेहद महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होना है, लेकिन इस सत्र पर कोविड का साया नजर आ रहा है। सत्र शुरू होने के पहले ही विधानसभा के कई कर्मचारियों की जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब सत्र कैसा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा सचिव एपी सिंह साहब। सर, कोविड रिपोर्ट कई जो कर्मचारी हैं उनकी पॉजिटिव आई है, अब किस तरीके की व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने मिल सकता है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये वास्तव में जो विधायक विश्राम गृह के कर्मचारी हैं और ज़्यादातर राजधानी परियोजना जो प्रशासन हमारा है उनका जो अमला रहता है वो कर्मचारी वहाँ जो कार्यरत रहते हैं उनकी रिपोर्ट ये पॉजिटिव वो बताई गई है पॉजिटिव। तो वो कल से ही उनको जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी वो क्वारंटाइन करा दिए गए हैं और उनके स्थान पर नया अमला वहाँ उन्होंने पदस्थ किया है। लेकिन निश्चित तौर पर विधायकों के लिए चूँकि वहाँ ठहरते हैं उनके लिए भी हमने वहाँ पूरा एमएलए रेस्ट हाउस फिर से सैनिटाइज कराने के लिए और जो भी मापदंड हैं उसको पूरा पालन करने के निर्देश हमने दिए हैं। सर, जिस तरीके से कोविड के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं, फिर कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि ये सत्र और भी छोटा हो सकता है। संवैधानिक रूप से ऐसा संभव होगा सर, या टाला जा सकता है? देखिए, सत्र तो चूँकि 28 से है और उसके पहले जैसा हमारी परंपरा रही है, एक माननीय अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक आयोजित करते हैं, तो वो बैठक आयोजित की जा रही है और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ विधायकगण रहते हैं दोनों पक्षों के। तो वो समग्र स्थिति पर हो सकता कोरोना की पूरी जानकारी और जो भी स्वास्थ्य विभाग वहाँ प्रेजेंटेशन देगा उस सब पर विचार करके व्यवहारिक रूप से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको संपादित करने का निर्णय ले सकती है समिति, जैसे पिछले सत्र में लिया गया था, या अन्य कोई निर्णय भी ले सकती है। अभी कोई संवैधानिक बाध्यता ऐसी नहीं है। तो वो सारा जो अंतिम निर्णय होगा वो सर्वदलीय बैठक में माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो आयोजित होगी उसमें लिया जाएगा। सर, विधानसभा में विधायकों की संख्या तो रहती है, उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं वो भी पहुंचते हैं, मीडिया भी रहता है। इस बार प्रवेश की क्या व्यवस्था होगी इन तमाम लोगों के लिए? देखिए, पिछली बार जैसा रहा है, चूँकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है और जैसा अभी जानकारियाँ आ रही हैं निरंतर उसके केस बढ़ रहे हैं, तो हम पूरी सावधानी बरतेंगे और बहुत ही सीमित मात्रा में वहाँ प्रवेश रहेगा। माननीय विधायक के अलावा उनके जो और साथी हैं या दर्शक दीर्घा के लोग हैं उन पर तो पूरी तरह से जो है प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया भी सीमित मात्रा में, जैसा पिछली बार कहा था, जो एजेंसीज़ हैं उनको हम प्रवेश की व्यवस्था करने जा रहे हैं और बाकी और कोई सुरक्षाकर्मी या दूसरे और किसी को भी वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबके लिए बाहर ही व्यवस्था रहेगी। विधानसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट है सर, उसमें भी कोई विशेष बदलाव किया गया है? वो निश्चित, वो तो चूँकि जो मापदंड है उसके हिसाब से सामाजिक दूरी की व्यवस्था की जाएगी और जो मास्क और सैनिटाइजेशन और जो भी हैं वो सारी व्यवस्थाएं जो सुरक्षा की दृष्टि से हैं निर्धारित, वो हमारा अमला कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव एपी सिंह साहब हमारे साथ थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है उसमें यह तय होगा कि इस पूरे सत्र का स्वरूप कैसा रहने वाला है। सभी विधायकों को सदन में पहुंचने से पहले अपनी कोविड रिपोर्ट के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज।